खबर आ रही है कि गजा में मानवीय सहायता सामग्री जिस केंद्र पर बांटी जा रही थी, जब वहां पे फिलिस्तीन के नागरिक पहुंचे उस सेंटर पर, तब इजरायली सैनिकों ने उनके ऊपर ओपन फायरिंग कर दी। मतलब उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोगों को, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इस मामले पर पूरी जानकारी हमारे साथी नावेद देंगे। नावेद, जो फिलिस्तीनी नागरिक उस सेंटर पर पहुंचे, उन पर गोलीबारी हुई, इस तरह की खबरें हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए नीरज, जो सबसे शुरुआती जानकारी जो अब तक हमें अवेलेबल हो पाई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया आउटलेट द गार्डियन है, उसकी खबर के मुताबिक जब गाज़ा में एक इजराइल समर्थित फाउंडेशन खाने की मदद के लिए केंद्र चला रहा था उस वक्त वहाँ पर, और उस फाउंडेशन का नाम है गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और GHF इसे शॉर्ट में कहते हैं। GHF के कैंप पर हमलों से प्रभावित जो लोग थे, जिन्हें खाना पानी नहीं मिल पा रहा है, वो वहाँ पर पहुँचे और इसी दौरान इजरायली फोर्सेज ने उन लोगों पर गोली चलानी शुरू कर दी। और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं नीरज, तो उस वक्त तक द गार्डियन के हिसाब से इस इजरायली गोलीबारी में 20 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जो सहायता कैंप में खाना खाने के लिए जा रहे थे और खाना लेने के लिए जा रहे थे। साथ में BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये मौत का जो आंकड़ा है वो 31 लोगों का बताया जा रहा है। 31 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है अभी तक। जी हाँ, अब तक, जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। साथ में रेड क्रॉस का एक हॉस्पिटल है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो घायल हैं उन्हें लेकर गया और उनके इलाज करवाया जा रहा है, ये जानकारी मिली है। और इसके बारे में कुछ चश्मदीद भी बताते हैं कि जब हेल्प सेंटर की तरफ वो लोग बढ़ रहे थे, जो सहायता केंद्र वहाँ लगा था, एड जहाँ पे बांटी जा रही थी, तो इजरायली फोर्सेज ने ही उन पर फायरिंग शुरू की, जिसमें कुछ जानकारी ये भी बता रही है कि इजरायली टैंक्स का भी इस्तेमाल किया गया फायरिंग के लिए जब वहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी। और ये बिल्कुल सुबह सुबह की बात है। और जब लोग घायल हो गए, जब मौत हुई, तो उसके बाद जो वहाँ पे कार्ट्स रहती हैं, यानी जो हम बैलगाड़ी टाइप की जो चीज़ें रहती हैं, उनके ज़रिए वहाँ पर लेकर गए उन लोगों को हॉस्पिटल तक के, या जो भी मृत थे, शव जो थे, उनको इस तरह से लेकर दौड़े या फिर कपड़ों में लपेटकर उठाकर हाथों में लेकर दौड़े, रिक्शा टाइप की चीज़ों में। तो ये वहाँ पर जो था, वहाँ पर इस तरह की स्थिति बन गई थी। जी नीरज। नावेद, इस मामले पर हमास ने कुछ कहा है? जी, हमास के बारे में भी अब पता चला है कि जो उसने बयान दिया उसमें कहा है कि जो एड सेंटर्स थे जहाँ पर मानवीय सहायता दी जा रही थी, उस केंद्र पर लोगों को मारना, इजराइल ने एक उस पर आरोप लगाया इजराइल के ऊपर कि इजराइल ने मैसेकर किया है, यानी लोगों को इस तरह से, मतलब मास डेथ ट्रैप्स, यानी लोगों को इकट्ठा पकड़कर जाल में फंसाकर मारा गया है। ये इजराइल को कहा है हमास ने, हमास का आरोप है। और इसके बारे में ये भी कहा है कि रफा, क्योंकि ये जो हो रहा था ये रफा में था, तो कहा कि जो भूखे आम नागरिक थे उनके खिलाफ इजराइल की हुई ये एक और करतूत है। और जो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन और एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स इजराइल ने अपने समर्थन से बनवाई थी, ये हमास के शब्द हैं, तो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, एक जाल बिछाया और फिर वहाँ पे जाल बिछाने के बाद एक मानवीयता के नाम पर लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो ये हमास का है। और इसके चश्मदीद भी इसके बारे में कुछ बताते हैं। ने कुछ क्या बताया है, जो घटना कैसे हुई, क्या हुआ था उस वक्त? जी, एक इब्राहिम अबू सऊद नाम के एक चश्मदीद है, जिनके बयान द गार्डियन पे भी और AP रॉयटर्स, इस तरह की जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उसमें न्यूज़ एजेंसीज में भी मिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि जब वो करीब 300 मीटर दूर थे, वहीं से फायरिंग शुरू हो गई थी उन पर। हाँ, और कई लोग जिसमें घायल हुए और महिलाएं भी इनमें शामिल थी, और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये अबू सऊद ने देखा, जो वो बताते हैं, जिसकी मदद नहीं की जा सकी। और रफा के अस्पतालों में दर्जनों घायल इलाज करा रहे थे और 175 और लोग घायल बताए गए इसमें। और द गार्डियन को एक स्टेटमेंट मिला इसमें, जो पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट है, रेड क्रिसेंट जो एक सोसाइटी है जो मदद करती है ऐसे मौके पर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, तो उसने कहा कि जब इंजरीज होती है, तो उसने कहा कि अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और 37 घायल अस्पताल लाए गए हैं। और जो PRC, उसने मरने वालों को मार्टर्स शब्द, जिसका हिंदी अनुवाद शहीद होता है, तो उस शब्द का प्रयोग किया है इस चीज़ के लिए। जी नावेद, क्या उस तरह की कोई जानकारी मिली है, जो घायल हुए हैं या जो मृतक हैं उनमें कुछ बच्चे भी हैं? देखिए, अभी इसके फिलहाल सटीक आंकड़े तो नहीं आए हैं कि कितने बच्चे, उसमें कितनी महिलाएं थी। फिलहाल मोटा माटी जो कितनी संख्या हो सकती है वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चल रही है। कहीं 20 से ज़्यादा चल रही है, कहीं 23 बताई जा रही है, कहीं 31, इसके 31 की बताई जा रही है। और ये इसके हैं। और इस पर इजराइल का भी बयान नीरज आ गया है। जो इजराइल, मतलब बयान तो नहीं आया है, मतलब जब उनसे पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसने कहा कि हम अभी तक इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं
उनके बारे में जानकारी पता कर रहे हैं। हमें कुछ जानकारी फिलहाल है नहीं, बस जांच की जा रही है अभी। और जिस इजरायली फाउंडेशन ने कैंप लगाया था उसका कहना है कि रविवार सुबह, जब हम ये वीडियो शूट करें 1 जून की तारीख है, तो सुबह के बारे में बताते हैं कि सुबह बिना किसी ऐसी घटना के मदद दी गई है। यानी फाउंडेशन का सीधा सीधा कहना है कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई, हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी हुआ है। जी, मतलब फायरिंग की घटना से उन्होंने इनकार किया है। हाँ जी जी जी, फायरिंग की घटना से उन्होंने इनकार किया। नीरज, क्या ऐसा किसी संस्था ने छापा है, किसी अखबार ने या किसी एजेंसी ने, कि फायरिंग, मदद लेने वालों पर फायरिंग हुई क्यों? देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं क्यों हुई, वो इजराइल बेहतर बताएगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस और कई इंडिपेंडेंट एनजीओज का इसमें कहना है, उनकी कई रिपोर्ट्स इस तरह से आई हैं जिससे जानकारी मिलती है कि इस वक्त फिलिस्तीन में लगातार हो रहे इजरायली हमलों के चलते बहुत लोग जो आम नागरिक हैं वहाँ के, वो प्रभावित हैं और उनको खाने पीने की चीज़ें भी उन तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से भुखमरी और इससे संबंधित कई विजुअल्स हम तक पहुँचते हैं, कई रिपोर्ट्स हम तक पहुँचती है। तो ये होता है। ऐसे में जब इलाके के लोगों को पता चला कि एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में खाना हमें मिलने वाला है, रिलीफ एड हमको मिलने वाली है, सामग्री मिलेगी, तो वो इस चीज़ को लेकर उत्साहित थे। तो इसको लेकर वो उन्होंने हज़ारों लोग वहाँ पर, मतलब इतनी संख्या थी, और सुबह सुबह वो लोग बहुत जल्दी तुरंत वहाँ पहुँचने की कोशिश में लग गए, जाने लगे, रास्ते में थे। तो जब वो करीब पहुँचे तो इजरायली फोर्सेज ने उन्हें कहा कि आप तितर बितर हो जाइए। तो अब इस रास्ते में एक फ्लैग राउंड अबाउट नाम का एक गोल चक्कर पड़ता है। तो जब वो लोग वहाँ तक पहुँचे, जो लगभग उस एड सेंटर जो है उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर था, तो उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इससे समझ में आता है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस पे फायरिंग की थी। और इसी के बारे में एक आई विटनेस जो है मोहम्मद अबू तैयमा, वो भी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी एक कजिन की इसमें मौत हो गई जब उनको गोली लगी, और एक महिला भी, इन दोनों को उनके सामने शूट किया गया और इसमें उनकी मौत हो गई, दोनों की मौके पर ही। और उन्हीं के सामने कई लोग इस फायरिंग में घायल भी हुए, जिसमें उनकी पत्नी के भाई भी शामिल हैं। नावेद, इस समय क्या पता चल पा रहा है कि गजा में खाने पीने की क्या स्थिति और ब्लॉकेड का क्या असर है? जी, जैसे अभी हमने इसके पहले खाने पर बात की, तो उसी से संबंधित ये जो स्थिति बनी है ब्लॉकेड की वजह से भी बनी, कि हमले तो लगातार हो ही रहे हैं, लेकिन अंदर खाना पीना, जो भी चीज़ें होती हैं, फूड एंड बेवरेजेस, वो आने नहीं दिया जा रहा है। इजराइल ने मार्च में गाजा के ऊपर सभी सप्लाई जो थे वो बंद कर दिए थे, उस पर रोक लगा दी थी, और ये कहते हुए कि हमास अपने लड़ाकों के लिए यहाँ से सामान छीन रहा है, मतलब जो सामान आ रहा है उससे वो करना है, छीन ले रहा है। हालांकि हमास ने इजराइल के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया, मगर इस आरोप प्रत्यारोप के बीच हुआ ये कि जो आम नागरिक थे उन तक के खाना पीना और जो भी रिसोर्सेज, जरूरी रिसोर्सेज होते हैं जीवन के लिए, वो पूरी तरह पहुंचना बंद हो गए। और बंद होने के बाद फिलिस्तीन के बच्चे जो हैं भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जिसके हम तक तस्वीरें आ रही, रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन एक संस्थान है, आईपीसी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, ग्लोबल संस्था है। तो ये फूड सिक्योरिटी और पोषण से संबंधित चीज़ों पर, खबरों पर नज़र रखता है, उसका एनालिसिस करता है। इस एनालिसिस में उसने पाया है कि अभी तक के 71,000 बच्चे जो हैं 5 साल से कम उम्र के हैं, जो वहाँ पर गंभीर कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं। ये आंकड़ा मेरे सामने रखा हुआ है। और जो गाजा की जो सिचुएशन है उसके बारे में, जिनमें से 14,000 ऐसे मामले हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, और उनके साथ आगे मतलब कुछ भी हो सकता है। और इसी से संबंधित एक ग्लोबल हंगर मॉनिटर भी है, उसने बताया कि गाजा में करीब 5 लाख लोग भूखमरी से मर रहे हैं। यानी 71,000 तो इसमें बच्चे हैं, लेकिन कुल जो है वो 5 लाख लोग हैं जो भूखमरी से परेशान है, उसका सामना कर रहे हैं। और ये जो 14,000 वाली जो बात है, आंकड़ा है, वो यूएन ने भी कोट किया है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने, कि अगर इन बच्चों को सही वक्त पर राहत सामग्री नहीं मिली, खाना नहीं मिला, तो ये 14,000 बच्चे कुछ घंटों में दम भी तोड़ सकते हैं। तो ये है इसका। जी नावेद, इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र का क्या रुख है? इजराइल ने ये जो नया एड डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया सिस्टम बना दिया है, उसको लेकर क्या मानना है? जी नीरज, इसी पे मैं आने वाला था कि संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है और अन्य जो मानवीय संस्थाएं हैं, उन्होंने नए फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खारिज कर दिया, जो इजराइल ने बनाया है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ मैं जोड़ दूं कि जब पूरे वैश्विक स्तर पर दबाव बनाया गया इजराइल के ऊपर कि आप खाना जाने दीजिए, वहाँ पर आप खाना नहीं रोक सकते, राहत सामग्री नहीं रोक सकते, यूएन ने जब दबाव बनाया, तो इजराइल ने फिर कुछ जो एक लिमिटेड मात्रा में वहाँ पर रिलीफ जो सामग्री है वो पहुँचाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि मैं इतना जाने,
मतलब इसराइल इतना जाने देगा सीमा से। लेकिन जो यूएन था, यूएन का कहना है इसमें कि जितना वो जाने दे रहे हैं, जितना लिमिट उनने तय की है, वो बिल्कुल मतलब सागर में बूंद के बराबर है। तो ये यूएन का कहना है, और जो कई इंटरनेशनल एनजीओ जो इस पर काम कर रही हैं, तो उनका ये कहना है। और इसराइल ने जरूर आने दिया, और ये जो एक नया एड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये उसी के बाद बना है कि जो भी राहत सामग्री है वो किस तरह से लोगों तक पहुंचेगी जो आम नागरिक हैं। तो लेकिन इसको खारिज कर रहा है यूएन भी, और कई इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन एनजीओज हैं वो भी खारिज करें। क्यों? क्योंकि उनका दावा यह है कि ये गाजा के 23 लाख लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। ये जो घटना है ना नीरज, जिस स्पॉट पर हुई है, वो भी इसी विवादित नए फूड एंड एड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा है। वहीं पर जो इजरायली फाउंडेशन है, जो मतलब सपोर्ट से बना हुआ GHF जिसकी बात हमने की, तो वो एक सहायता केंद्र जिस जगह पर चला रही थी, वो भी एक विवादित नए सिस्टम पर उसकी एक परत मानी जा रही है। और इजरायली मिलिट्री ने इस वीडियो को शूट होने तक इस पर कोई कमेंट नहीं किया है, जबकि केंद्र चलाने वाला जो GHF है, जिसकी अभी हमने बात की, उसका कहना है कि उसके प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स, उन लोगों ने इस पर जो सुरक्षा के लिए वहां तैनात है, उन लोगों ने वहां पर कोई फायरिंग नहीं की है ना। लेकिन जब सवाल उठ रहा है और जब हमारे पास सीधी सीधी तस्वीरें आ रही हैं लोगों के मरने की, घायल होने की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि फिर फायर किसने किया, जब GHF ने की सिक्योरिटी पर्सनल ने नहीं किया और IDF इस पर कोई बयान नहीं दे रहा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। तो ये चीज़ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कुछ कहा जा रहा है इस मामले को लेकर। हाँ जी, बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यही कहा जा रहा है। और सबसे पहले मैं ये भी जोड़ दूं इसमें नीरज की, ये जो जानकारी हमने पहुंचाई अपने दर्शकों तक, ये द गार्डियन की रिपोर्ट थी, और साथ में कुछ इंटरनेशनल मीडिया न्यूज़ एजेंसीज हैं, रॉयटर्स एंड एसोसिएटेड प्रेस, उसके जरिए हम तक ये खबर पहुंची है गाजा से सीधे। तो हाँ, अब आपके सवाल पर आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खास तौर पर जो बच्चों के साथ हो रहा है उसे लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाया जा रहा है, बात की जा रही है, और इजराइल से कहा जा रहा है कि आप बच्चों के साथ कम से कम थोड़ा नर्म रुख रखिए जी। और बात वही है कि जब बच्चे भूख से मरते हैं तो उसके बाद फिर आपको ये नहीं देखना होता कि ये फिलिस्तीन का है, ये इजराइल का है, कहाँ का है, उसमें सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। आपको सिर्फ इंसान होना ज़रूरी है, ये तमाम जो ह्यूमैनिटेरियन एनजीओज हैं वो कह रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आप जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, वो सही नहीं, क्योंकि हर आम नागरिक फिलिस्तीन का हमास का हिस्सा नहीं है। आपकी जो जंग है वो हमास के साथ है, आप हर आम नागरिक को नहीं इस तरह से होने दे सकते, जो यूएन का और एनजीओज का कहना है। और ऐसा नहीं है कि मदद नहीं भेजी जा रही, मदद लगातार भेजी जा रही है। रिलीफ जो एड है उसके ट्रक्स लोड होकर बराबर पूरी सामग्री लेकर, जितनी वहां जरूरत है उतनी सामग्री लेकर वहां पर जा रहे हैं, ऐसा सभी संस्थाओं का दावा है। लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है कि देश जो है, एक देश की सेना वहां पर लगी हुई, इजराइल की वहां सेना लगी हुई है पूरे हथियारों के साथ, और सीमाओं पर उन रिलीफ के जो ट्रक्स हैं उनको जाने नहीं दे रही, एंटर नहीं होने दे रही अपने जो बड़े बड़े उनके घातक हथियार हैं उनके साथ। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि सवाल उठता है कि कैसे आम लोगों तक के और भूखे बच्चों तक के खाना पहुंचेगा, और किस तरह उनकी मदद वहां पर पहुंच पाएगी। और ये सवाल अब इंटरनेशनल एनजीओज ने उठाना शुरू कर दिया, यूएन ने उठाना शुरू कर दिया, और इजराइल के इन एक्शंस की अब वैश्विक स्तर पर कई जगहों पर निंदा भी हो रही है। और इसी को लेकर जब यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में जब चर्चा हो रही थी, तो फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं रियाद मंसूर, उन्होंने अपने देश के बच्चों का ये हाल बताया, उनकी भुखमरी के बारे में बताया, और उनकी मौत जो हो रही है उनके बारे में बताया, और वो बताते बताते भावुक हो गए और रो पड़े, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है। जी नीरज, तो इस मामले पर अभी तक आपने जो जानकारियां देखी वो तमाम जानकारियां हमारे साथी नावेद ने जुटाई थी। हम इस तरह से आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की। कैमरा संभाल है हमारे साथी आलोक, मैं हूं नीरज, और आप देखते रहिए द लल्लन टॉप।